बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आईकॉम के लिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल। कैपिटल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक जो हमारे पास फैक्टर है वो कैपिटल है। कैपिटल से मुराद वो फैक्टर है कि जो मैन मेड फैक्टर है, एक ऐसा आमले पैदाइश है कि जो इंसान का बनाया हुआ है। मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इंसानी हाथ से बना हुआ ये एक आमले पैदाइश है। जैसे बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से जो कैपिटल, सरमाया, ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसकी अहमियत से किसी भी सूरत इनकार नामुमकिन है। तो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले सरमाए की बात करेंगे, सरमाए की डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन के साथ साथ हमने आज इसके फ़राइज़ और इसकी जो इम्पोर्टेंस, इसका जो रोल है वो सारा मिला के हमने डिस्कस करना है। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर के लिए आएगा और 8 नंबर के लिए तकरीबन स्टूडेंट्स को डेफिनेशन के साथ जो 8 ही पॉइंट हैं, इसकी जो सुर्खियां हैं वो बतानी पड़ेंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम सबसे पहले डेफिनेशन से। जी फर्स्ट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन: कैपिटल रेफर्स टू द गुड्स सच एज टूल्स, मशीनरी, न्यू मटेरियल, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा that are used in the production of goods and services. So students, capital means all those goods and services that can be used to produce a specific level of goods and services during a specific time period। कि किसी ख़ास वक्त में, ख़ास औकात में चीज़ों की ख़ास मकदार पैदा करने के लिए जो भी अशिया व ख़िदमात जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जिन अशिया व ख़िदमात को आप मज़ीद चीज़ें पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे मुराद सरमाया है, उनको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो आईकॉम के स्टूडेंट्स, चूँकि कॉमर्स भी आप पढ़ते हैं, कॉमर्स में जो कैपिटल है ये बहुत ही एक कॉमन टर्म है। आम तौर पे हर जगह पे, हर सवाल में जो है वो आप कैपिटल को डिस्कस करते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए आप अकाउंटिंग में जितने भी आप एसेट्स पढ़ते हैं, फिक्स एसेट्स हैं जिनको आप टेंजिबल, इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। एसेट से मुराद यानी कि देखें बिल्डिंग है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, फर्नीचर है, लैंड है, कैश है, आपकी जो मर्चेंडाइजेस हैं, प्लांट है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे जो भी आपके एसेट्स हैं, इन एसेट्स को मजमूई तौर पे जो हम नाम देते हैं वो कैपिटल का हम नाम देते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। कैपिटल रेफर्स टू द गुड्स सच एज टूल्स, मशीनरी, न्यू मटेरियल के साथ साथ हम रॉ मटेरियल भी डिस्कस कर सकते हैं, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अशिया व खिदमात की प्रोडक्शन में जो भी हम चीज़ें, मसलन टूल्स है, मशीनरी है, न्यू मटेरियल या रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट, साजो सामान है, कोई फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये सारे का सारा इंसान का बनाया हुआ सारे का सारा ये आमले पैदाइश है कि जिसको मज़ीद वो अशिया व ख़िदमात को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर नेक्स्ट सेकंड जो डेफिनेशन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल आप स्टूडेंट्स को पता है कि नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है
जिन्होंने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब भी लिखी हुई है, उनके मुताबिक कैपिटल कंसिस्ट ऑफ काइंड्स ऑफ वेल्थ अदर दैन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच यील्ड्स इनकम, कि सरमाए से मुराद सरमाया उन तमाम दौलत की चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कुदरत के मुफ्त तहाइफ नहीं होते, जिनको इनकम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सरमाए की डेफिनेशन है। देखें यहाँ पे एक बात आई है, अदर दैन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो फ्री जो नेचर के गिफ्ट हैं, कुदरत के मुफ्त अतियात हैं, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। और इसके ऑपोजिट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सरमाया। तो सरमाया मैंने बात की है कि मैन मेड गुड्स हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं सरमाए का। तो डेफिनेशन के बाद जी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस में नंबर 1 हमारे पास है परचेज़ ऑफ एसेट्स। सरमाए को, कैपिटल को हम बिज़नेस चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो हमें बहुत सारे एसेट्स की ज़रूरत है। उन एसेट्स की ख़रीदारी के लिए हम सरमाए की मदद लेते हैं। सरमाए की मदद से ही जो है हम कारोबार की जितनी भी चीज़ें हैं, कारोबार के लिए मशीनरी है, कारोबार के लिए ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा और जितने भी हमारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स की ख़रीद करने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए हमें सरमाए की ज़रूरत है। ये तमाम असासाजात जो कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हम सरमाए की मदद से ही हम ख़रीदते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परचेज़ ऑफ एसेट्स। कैपिटल इज़ यूज्ड to purchase the assets like machinery, land, building, furniture and transportation, etc. All these are very important for economic development. Next, point number 2 हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। तो सरमाए का जो हमारे पास एक सेकंड फंक्शन है वो है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि कारोबार में जब हम सरमाया लगाते हैं उससे कारोबार हम करते हैं। जब कारोबार करते हैं तो ज़ाहिर है कोई इंडस्ट्री वगैरह अगर लगाई गई है, उस इंडस्ट्री में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लेबर फोर्स की ज़रूरत होगी। जब हम लेबर फोर्स की डिमांड जब हम पूरी करेंगे तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो हमें मज़दूर चाहिए होंगे। मज़दूरों की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और हमारे मुल्क में से अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमने बात की है कि सरमाए की मदद से हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का ये ख़ात्मा करता है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान आपको पता है कि जो रिसोर्सेज वाइज एक रिच कंट्री है। पाकिस्तान के पास बेशुमार जो कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन हम इन रिसोर्सेज को कैपिटल के बग़ैर जो है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, इनको ज़मीन से निकाल नहीं सकते। तो ये सरमाया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली इन पाकिस्तान। रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड, मिसयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड। कैपिटल हेल्प्स टू यूटिलाइज available natural resources optimally और in the best way। देखें, ज़मीन से हमने गैस निकालनी है, उसके लिए हमें सरमाए की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, प्लांट की ज़रूरत है, और ये हमारी तमाम की तमाम जो ज़रूरियात हैं वो सरमाया पूरी करेगा। तो सरमाए की मदद से हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है रिडक्शन इन फॉरेन डिपेंडेंस। जी स्टडी कर रहे हैं पहले हम पॉइंट नंबर 4 को। कैपिटल क्रिएट्स सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंसी। अ कंट्री हैज़
not to depend upon foreign assistance, aids, and loans. Burden of external debts on Pakistan can decrease by the best use of capital. सरमाए की मदद से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिससे हमें बैरूनी इमदाद और जो कर्ज़े वगैरह हैं वो हमारे लिए गैर अहम हो जाएंगे, हम हमारी वो मजबूरी नहीं बन सकेंगे और इस तरह से सरमाए को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करके मुल्क में तरक्की करके हम बैरूनी जो कर्ज़े वगैरह हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। सरमाए की मदद से हम प्रोडक्शन में इजाफ़ा करते हैं। सबसे पहले सरमाए की ही मदद से हम इंडस्ट्री इंस्टॉल करते हैं। उस इंडस्ट्री में जो हम रॉ मटेरियल इन करते हैं, उस इंडस्ट्री में जो मशीनरी प्लांट वगैरह है वो भी सरमाए की मदद से ही हम उसको ऑपरेट करते हैं, ख़रीद के इंस्टॉल करते हैं। तो सरमाए से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड इट इंक्रीज़ द सप्लाई। सरमाया जो है वो पैदावार में इजाफ़ा करता है और रसद में इजाफ़ा करता है। ड्यू टू कैपिटल इंपोर्ट्स कैन डिक्रीज़ एंड एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज़। सरमाए की मदद से जब प्रोडक्शन में हम इजाफ़ा करेंगे तो इससे हमारे मुल्क की इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। सो कैपिटल इज़ हेल्पफुल फॉर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है वो फेवरेबल हो जाएगा, वो हमारे लिए मुवाफ़िक फ़ायदेमंद हो जाएगा, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा और इंपोर्ट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल के लिए। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो if it compared with the rich countries. Capital is a tool to increase in per capita income. पर कैपिटा इनकम को हम सरमाए की मदद से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। सरमाए की मदद से हम जो अपनी फ़ीकस आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं और तरक्की याफ्ता अमीर जो ममालिक हैं उनके साथ हम इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। अपनी पर कैपिटा इनकम फ़ीकस आमदनी को बढ़ा के हम इसमें अपनी जो रेटिंग है, रैंकिंग जो है वो उसको सरमाए को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैपिटल की मदद से हम पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की अभी जो पर कैपिटा इनकम है ये जून 2020 में वो तकरीबन $1355 यानी कि 1355 अमेरिकन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कम हो गई है, कमी का शिकार हुई है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। कैपिटल जो है वो लोगों के पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। कैपिटल जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और जिससे लोगों में गुर्बत कम हो जाती है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7 हमने बात की है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान। Capital improves the living standard of the population. It provides more employment opportunities to people that cause reduction in poverty and improvement in living standards. Next friends हम point number 8 डिस्कस कर रहे हैं increase in labor efficiency. कैपिटल की मदद से हम जो है वो मज़ीद लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं
टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो लेबर है, मज़दूर है, उसकी काम करने की महारत में इजाफ़ा हो जाता है, काम करने में वो बहुत आसानी महसूस करता है और इससे मज़दूर की लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कैपिटल इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड efficiency of labor. Amount of capital is used to pay the rewards of factors of production। जी, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि जिस मज़दूर का रिवार्ड जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकेगा, एफिशिएंटली वो परफॉर्म करेगा। तो सरमाए की मदद से हम ना सिर्फ मज़दूर बल्कि बाकी भी जो सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको उनके मुआवजे रिवार्ड्स हम पे करते हैं। जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सरमाए की मदद से, कैपिटल की मदद से हम लेटेस्ट और मॉडर्न जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। तो कैपिटल की मदद से हम टेक्नोलॉजी ख़रीदते हैं और उसको अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 9, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कैपिटल फॉर्मेशन और सिंपल कैपिटल इनकरेजेस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। Backward technology is used in economic activities which keep the economy backward. Use of modern advanced techniques of production is possible by capital. कैपिटल की मदद से हम लेटेस्ट और मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उनको इस्तेमाल करके बिज़नेस में, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी, प्रमोशन। किसी भी बिज़नेस को, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें वो एडवर्टीज़ करना पड़ती है, उसकी हमें एडवर्टीज़मेंट करना पड़ती है और वो एडवर्टीज़मेंट जो है उसके लिए हम सरमाए को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एडवर्टीज़मेंट के लिए हम कैपिटल को यूज़ करेंगे, सरमाए को इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन in order to increase the sales and revenue। कारोबार में चीज़ों की फ़रोख्त और एक फ़र्म अपनी वसूलियाँ जो है उनमें इजाफ़े के लिए एडवर्टीज़मेंट करती है और एडवर्टीज़मेंट के लिए हम जो है वो सरमाए को इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवर्टीज़मेंट एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ऑफ बिज़नेस। कारोबार की जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो सरमाया है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात की है कैपिटल की, सरमाए की, जो कि इंसान का पैदा करदा, इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं कि जिनको मज़ीद चीज़ों को पैदा करने या इनकम जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फंक्शंस में हमने बात की परचेज़ ऑफ कैपिटल एसेट्स, हम इससे जो है वो अपने एसेट्स ख़रीदते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफ़ा करता है, इससे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, इससे जो फ़ॉरेन डिपेंडेंस है, बैनुल अक़वामी मोहताजी है वो ख़त्म होती है, इससे हम जो प्रोडक्शन में इजाफ़ा करते हैं ये हमारी फ़ीकस आमदनी में इजाफ़े का बाइस बनता है कैपिटल, और इससे लोगों का हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, लेबर की लेबर एफिशिएंसी जो है वो काम करने की महारत और सलाहियत में इजाफ़ा होता है। इस कैपिटल सरमाए की बदौलत हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम एडवर्टीज़मेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आपने इसको समझना है, रिवाइज़ करना है और इसको एक बार लिख के भी ज़रूर देखना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
अल्लाह हाफिज़।